नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ महादेव रंग में एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग होने वाली है 1111 पोर्टल के ऊपर, जहाँ पे 1111 नंबर के बारे में काफ़ी डिस्कस किया जाता है, एंजल नंबर बोला जाता है। हमें जब भी इस 1111 नंबर को हम देखते हैं तो हमारी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले होते हैं। यूनिवर्स हमसे कनेक्टेड होते हैं। हम लोग इन नंबर्स को देख के कोई अपनी विशेस मांगते हैं यूनिवर्स को, हम थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ये सब शो करते हैं। तो इस 1111 पोर्टल के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही कंपलसरी था। तो उसके ऊपर हम इस वीडियो का जो है बेस रखेंगे और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये आपको कैसे देखनी है कि यहाँ पे मैंने 3 पाइल बनाए हुए हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आप जब नीचे जाएंगे वहाँ मोर का साइन आएगा, उससे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है पूरा ओपन हो जाएगा। वहाँ पे 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। तीनों पाइल्स में आप लोगों की जन्म तिथि दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को चूज करके आप अपने पाइल का चुनाव कर सकते हैं और उसके बाद इस रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारा, अच्छा थोड़ा सा मेरा गला खराब है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, काफ़ी दिन से, 1 वीक से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे वेदर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा पॉल्यूशन है। तो मैं थोड़ी सी पॉल्यूशन से काफ़ी सेंसिटिव हूँ, मेरा बहुत जल्दी गला ख़राब हो जाता है। और बहुत सारा काम भी किया है मैंने इस वक्त, कुछ पिछले दिनों में। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप माफ़ करें मेरी आवाज़ के लिए, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सही से गाइडेंस दे पाऊँ। तो चलिए, महादेव का नाम लेके हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। तो जिन भी लोगों का पाइल नंबर 1 है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1, इस 1111 पोर्टल में जो आपकी एनर्जीज में जो चेंज आने वाला है वो क्या चेंज आने वाला है। आपकी एनर्जी जो है इस 1111 पोर्टल के बाद कैसी रहने वाली है, हम वो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट आने वाला है इस 1111 पोर्टल के बाद। फॉर पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों का पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 के जितने भी लोग हैं महादेव, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताएं। फॉर फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 की एनर्जीज में हम क्या शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर दिस 1111 पोर्टल, जो एक मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा पोर्टल माना जाता है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी एनर्जीज में क्या शिफ्ट आ रहा है। एंजल ऑफ लव, विक्ट्री एंड द मैजिशियन एंड द मिरर। चलिए ठीक है, आपकी जो एनर्जीज में जो शिफ्ट आ रहा है डो टू वैल्यू, वो ये शिफ्ट आ रहा है कि अभी तक अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते थे, अपना ख्याल नहीं रखते थे, सिर्फ काम करते रहते थे या अपने बारे में नहीं सोचते थे, तो आपके अंदर वो शिफ्ट आ रहा है कि अब आप सेल्फ लव में जाने वाले हो, अपने आप से बहुत प्यार करने वाले हो, अपने अंदर उस करुणा की भावना को देखने वाले हो जो आपके अंदर है, जिसको आप देख नहीं पा रहे थे ड्यू टू आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे या बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच रहे थे या जो भी है। तो आप अब एक ऐसे खुद ही बहुत प्यारे से इंसान बनने वाले हो। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा सुंदर लविंग होने वाली है, जहाँ पे आप अपने आप से भी प्यार कर रहे हो। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम किसी और से भी प्यार कर पाते हैं। तो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, इस वजह से आप किसी और को भी प्यार कर पा रहे हो, बहुत सारा प्यार बांटते हुए दिखाई दे रहे हो। फिर दूसरा कार्ड है विक्ट्री का, सक्सेस का कार्ड है कि यस, आपकी जो एनर्जी है वो ऐसा आपको विक्ट्रियस फील होना कि यस, मैंने सब कुछ पा लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर वो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, वो कॉन्फिडेंस आने वाला है। जो चीज़ आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे या जिस चीज़ को करने में आपको करेज नहीं आ रहा था, आपको डर लग रहा था या आपको क्षमता फील नहीं हो रही थी कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो वो चीज़ शिफ्ट हो रही है। आप अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचानने वाले हो, अपनी पावर्स को पहचानने वाले हो कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी न किसी फील्ड में बहुत एक बड़ी अचीवमेंट आप ग्रैब करने वाले हो। विक्ट्री का कार्ड है, जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। तो इस 1111 पोर्टल पे
आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करनी है, वाइट पेपर पे लिखना है अपने ब्लू पेन का यूज़ करके, जो भी आप चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखें और लिखने के बाद आप उसको मंदिर में रख दें। उस पे कोई भी स्वास्तिक का साइन बना के किसी भी चीज़ से, जैसे जो हम टीका यूज़ करते हैं, रोड़ी सिंदूर जो होता है उसका यूज़ करके या हल्दी चंदन का यूज़ करके आप स्वास्तिक का साइन बना के या ओम का कोई भी स्पिरिचुअल सिंबल बना के, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, मैं सबके लिए कह रही हूँ, आप वो साइन बना के उस वाइट पेपर पे मैनिफेस्ट करके उसको आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा मेजर बदलाव है। और डोर टू वैल्यू बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कहीं से गिफ्ट मिल सकता है या कोई धन लाभ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ एक एडिशनल अमाउंट आपकी लाइफ में आएगा, वो कहीं से भी आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट भी दे सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है। आप एक ऐसी पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे आप जो चाहोगे वो पा लोगे, वो करे जाना, अपने आप से बहुत प्यार करना, सेल्फ लव में जाना, मुझे आप ये दिखाई दे रहे हो करते हुए। चलिए, अब 1111 पोर्टल जो है वो आपको क्या सिखा के जाएगा ये हम देखते हैं, ठीक है। 1111 पोर्टल जो है वो आपको क्या सिखा के जाएगा ये देखते हैं फॉर फाइल नंबर 1। ये पोर्टल आपको क्या सिखाना चाहता है? फाइल नंबर 1, ये जो पोर्टल आ रहा है ये आपको क्या सिखाना चाहता है फॉर फाइल नंबर 1? फॉर फाइल नंबर 1 ये पोर्टल आपको क्या सीख देना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है आपको, क्या बताना चाहता है आपको, देखते हैं फॉर फाइल नंबर 1। तो आपका यस, 7 ऑफ कप्स, वो आपको ये सिखाना चाहता है कि आपको अपने कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकलना है। आप अगर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि चाँद मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं, तो मैं कैसे उनका चुनाव करूँ? तो आपको वही सिखा के जाएगा कि चुनाव कैसे करना है, इस कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलना है। तो ये पोर्टल आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में चुनाव कर पाओगे कि मेरी कौन-सी चीज़ अपनी है, कौन सी चीज़ मेरे हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छी है। और मुझे कभी आपको ये समझ में आएगा ये कन्फ्यूजन में ज़्यादा नहीं रहना, हमें लाइफ में क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोर्टल आपको क्लैरिटी दे के जाएगा, क्लैरिटी लाइफ में लाना ये सिखा के जाएगा, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना ये सिखा के जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके क्या लेसन्स होंगे? द हेरोफेंट का कार्ड है कि हेरोफेंट का कार्ड ये सिखाता है कि आपको किस तरीके से एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट होना है जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, या ये सिखा के जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जिससे आपको सीख सकते हो, समझ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको ये सिखा के जाएगा कि ठीक है, आप किसी से मदद मांग सकते हो, किसी से हेल्प ले सकते हो, आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। तो ये यही सिखा के जाएगा कि एक तो अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा बना के रखना, और क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल होना ये दिखाएगा, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना ये भी दिखाएगा, और किस तरीके से हमें जब कभी भी कन्फ्यूजन होती है तो हम किसी की मदद से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ये पोर्टल आपको ये ज़रूर सिखा के जाएगा। और आपके लिए क्या लेसन्स होंगे? 4 ऑफ कप्स, कि आपको अगर यूनिवर्स कोई चीज़ दे रही है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो ये दिखाएगा, ये सिखाएगा कि आप उस चीज़ को पहचानो कि यूनिवर्स आपको देना क्या चाहती है, परमात्मा आपको क्या देना चाहती है। आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। कोई अपॉर्चुनिटी आप लूज़ कर रहे हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आई थी बट आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप बड़े अपने आप में रह रहे थे, तो उस चीज़ से बाहर निकाल के जाएगा कि हमें अपने आप में ही नहीं रहना है, हमें अपनी आँखों को हमेशा खोल के रखना है। यूनिवर्स हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, हमें सही वक्त पे उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको ग्रैब कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पाइल नंबर 1 ये आपकी सीख रहेगी 1111 पोर्टल में। अब 1111 पोर्टल जो है वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे के जाएगा ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग्स क्या होने वाली है फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं 1111 पोर्टल के लिए फॉर पाइल नंबर 1? पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लेसिंग्स होने वाली हैं फॉर पाइल नंबर 1? ये 1111 पोर्टल आपको क्या ब्लेसिंग्स देके जाएगा जाते जाते? ये पोर्टल जो है आपको क्या ब्लेसिंग्स देके जाएगा जाते जाते, देख लेते हैं।
इमोशनल विड्रॉल, यस, कि आप अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या पास्ट की कोई चीज़ आपको परेशान करती है, अ, उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, मतलब यस, आप अब बहुत ज़्यादा एक स्टेबल पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट करती है उससे बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो आप। शनि का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। उसके बाद ये आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विक्ट्री का कार्ड था ही आपका और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो डेफ़िनिटली मटेरियलिस्टिक चीज़ में गेन होना, स्पिरिचुअली परमात्मा से बहुत करीब जाना, उनसे कनेक्ट होना, यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल हो जाना, हायर पावर में यकीन रखना कि येस, वो भी कुछ होता है या उनके साथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाना, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। और न्यू बिगनिंग्स आ रही है। ये 11-11 पोर्टल आपकी ज़िंदगी को स्क्रैच से शुरू करेगा, जहाँ पे क्लीन स्लेट आपको मिलेगी और आप उसको फिर लिखने वाले हो। नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, न्यू बिगनिंग्स, ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, ऐसी ऐसी भावनाओं को महसूस करना जो आपने आज तक महसूस ना किया हो, वो सारी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ये आपको दे के जा रहा है कि अगर अभी तक आपकी लाइफ में बहुत अकेलापन था, आपने अपने आप को सब लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया था, सोशल मीडिया आपने बंद कर दिया था या कुछ पोस्ट नहीं करते थे, या मतलब आपने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था या व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगाते, आप उसको बंद कर दिया था या डिस्कनेक्ट कर दिया था, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था या वो आपको एक वो स्पार्क नहीं आ रहा था आपके अंदर, आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी लाइफ से। ये जो इमोशनली आप जो बहुत ज़्यादा डरते थे कि मैं इस चीज़ को करूँ कि नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, जो भी कन्फ्यूजन थी, उससे आप बाहर निकलोगे, नई शुरुआत करोगे, न्यू बिगिनिंग करोगे और स्पिरिचुअल यूनियन, परमात्मा के साथ एक हो जाना, यूनिवर्स को पा लेना, ये आपकी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 1। अच्छा, अब आपके सोल लेसन्स क्या होंगे ये भी देख लेते हैं कि आपके सोल लेसन्स क्या हैं। ठीक है, जो बहुत ही हमारे अंतर मन के लिए होती हैं, इंटरनल लेवल पे हमको जो सीखते हैं, जिसको सिर्फ हम फील कर पाते हैं, तो ये पोर्टल आपको क्या वो सिखा के जाएगा आत्मिक लेवल पे, जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो देखते हैं ये पोर्टल आपकी कौन सी पर्सनल ग्रोथ करा के जाएगा फॉर पाई नंबर 1। ये है ह्यूमर। ठीक है, ये पर्सनल ग्रोथ जो आपकी है वो ह्यूमर आ रहा है और अबंडेंस तो है ही साथ में। तो फॉर पाई नंबर 1 यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत सीरियस हो जाते थे या मतलब लाइट हार्टेड नहीं रहते थे और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते थे लोगों से। तो अब आप ये समझ रहे हो कि ह्यूमर का होना कितना ज़रूरी है, कि कोई भी सीरियस बात भी अगर है, उसमें एक ह्यूमर का जोड़ देना, एक लाइट हार्टेड तरीके से उस चीज़ को देखना कि कोई सीरियस बात भी है ना तो उसको बस नॉर्मल तरीके से ले लेना। ये चीज़ आप देखोगे, ये चीज़ सीखोगे कि इन चीज़ों से मेरी लाइफ कितनी ईज़ी हो गई है। आप ये सारी चीज़ें मुझे सीखते हुए नज़र आ रहे हो कि लाइट हार्टेड होके हम कितनी बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को भी सामना उनका कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हैप्पी रह के। तो आप अब खुश रहोगे, मतलब अब इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे कि मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे हर्ट करती है, उसको किस तरीके से मैं उसमें ह्यूमर लगा के, ह्यूमर का मतलब आप समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ को बहुत हल्के में लेना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा करना कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज़्यादा छोटी-सी चीज़ को कहते हैं ना राई का पहाड़ जो कोई कुछ-कुछ लोग बना देते हैं, तो उस चीज़ से आप बचते हुए दिखाई दे रहे हो और ये आपकी सोल ग्रोथ है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ऑल ओवर और आपको क्या मिलने वाला है, ये भी देख लेते हैं। ऑल ओवर आपको क्या मिलने वाला है इस 11-11 पोर्टल से आपकी लाइफ में, ये भी थोड़ा-सा देख लेते हैं फॉर पाई नंबर 1, फॉर पाई नंबर 1। ओके, 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन, एक अच्छा पार्टनर मिल जाना, अ, अगर करियर के बिहाफ पे देखो तो पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद और क्या दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो या जो भी फीमेल फिगर होगी वो आपसे बहुत प्यार कर रही हैं,
क्योंकि यहाँ पे सारे इमोशंस के ही कार्ड आए हैं, कप्स कप्स के ही कार्ड हैं कि अभी अगर आप कंफ्यूज थे कि मैं किसको चूज़ करूँ, या पार्टनर को लेके बड़े कंफ्यूज थे कि क्या ये सही पर्सन है, क्या मैं उनसे शादी कर सकता हूँ, तो वही चीज़ आपको समझ में आ रही है, वो कन्फ्यूजन दूर हो रही है और एक बहुत प्यारा सा मैं बॉन्ड बनते हुए देख रही हूँ। और आप भी बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग किसी को बहुत प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हो। और क्या आ रहा है, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ, न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसीव भी कर सकते हैं, ये भी ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं। और ये न्यू बिगनिंग यस इमोशनली लेवल पे हो सकती है, ये सिर्फ देखो लव लाइफ में नहीं हो सकती। अगर आप अपने काम को लेके भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो वहाँ पे भी कोई नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप मैरिड हो और वहाँ पे रिकन्सिलेशन चाहते हो तो वो हो सकता है, वो न्यू बिगनिंग हो सकती है। और अगर आप मैरिड हो और आपकी लाइफ में बस अब सब कुछ बहुत बोरिंग बोरिंग सा चल रहा था, तो फिर से एक वो नयापन आना, एक वो फ्रेशनेस आना, आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ जाना, ये वो पोर्टल है, ये आपको ये सारी चीज़ें दे के जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए। आप जैसी लाइफ चाहते हो वैसा सोचो, आपको वैसा मिल जाएगा, वैसी कामना करो तो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। और येस, ये पोर्टल आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है। 3 ऑफ कप्स, बहुत सारा सेलिब्रेशन, एन्जॉय करना, पार्टी में जाना। अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फ़ील किया था, सोशल नहीं हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सोशल हो जाओगे, लोगों से मिलोगे, जुलोगे, किसी फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे उनसे मिलने का, तो यस, मुझे आपकी उनसे मुलाकात होते हुए भी दिखाई दे रही है कि आपको उनसे मिलना भी चाहिए। अगर आप अभी तक मिले नहीं हैं तो डेफ़िनेटली आपको उनसे मुलाकात मुलाकात करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और वो आपकी जो मीट होगी, वो जो आपकी मीटिंग होगी, वो आपको आपके कन्फ्यूजन से बाहर निकाल देगी। और ये जो भी आपकी लाइफ में है, ये काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। इनको 5D और 3D वर्ल्ड के बारे में काफ़ी पता हो सकता है। ये कोई काउंसलर हो सकती हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती हैं, कोई गुरु हो सकती हैं, कोई प्रोफेसर हो सकती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती हैं। ऐसी कोई इंसान होंगी या होंगे, मतलब आप जेंडर को मत देखना, जो लोगों को गाइड करता हो, जो उनको समझाता हो, ठीक है? ऐसा भी आप पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो ये लीडरशिप पोजीशन में भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 1। तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली हैं। आप बहुत सारी खुशियों को वेलकम कर रहे हैं और बहुत अच्छा है आप लोगों का। तो ये 1111 की पोर्टल में आपको बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए और बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे आपकी नई रीडिंग के साथ, जो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि तबीयत मेरी जैसी ठीक हो तो मैं इस पे काम करना शुरू करूँ। और बहुत जल्दी मेरा एक नया चैनल भी आने वाला है जिसमें हम स्पेसिफिकली सिर्फ लव रीडिंग्स के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी रिलेशनशिप्स के बारे में, मैं वहाँ पे सिर्फ वही वाला मैं राशियों के हिसाब से डालूँगी। और ये जो चैनल है जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। तो बहुत जल्दी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इसके बारे में बताऊंगी, अपडेट दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैं दे दूंगी आगे चल के अपने सेकंड चैनल का। तो प्लीज़ मुझे बहुत सारी दुआएं दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। ओके, सो वेलकम बैक टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 ये आप लोगों की रीडिंग होने वाली है जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि 1111 पोर्टल जो है आपको क्या क्या चीज़ें दे के जाएगा, आप क्या सीखोगे, आपकी कौन सी पर्सनल ग्रोथ होने वाली है, कौन से लेसन्स आपको सीखने हैं, आपकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आएगा, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पाइल नंबर 2, आई होप कि आप लोगों ने अपने पाइल का सिलेक्शन अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किया होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन था। चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2 कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो 1111 पोर्टल के बाद उसमें क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है, आपकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आएगा इस 1111 पोर्टल के बाद। आपकी एनर्जीज़ में क्या बदलाव मैं देख रही हूँ, आप किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, क्या बदलाव मैं आपकी एनर्जी में देख रही हूँ फॉर पाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। थोड़ा सा पेन भी हो रहा है मुझे आप लोगों की रीडिंग बनाने में, बट कोई बात नहीं, ये डेडिकेशन है मेरा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो और मैं बहुत कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि मैं महादेव रंग फैमिली मेरे से इतना प्यार करती है। सो आई एम वेरी लकी
थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा जेन्युइन वाला प्यार देने के लिए, अपने अपने पूरे सच्चे मन से मुझे प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों की। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 आप लोगों की एनर्जीज में मैं क्या शिफ्ट देख रही हूँ इस 11-11 पोर्टल के बाद। क्या शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ में। ये जो 11-11 पोर्टल आएगा, जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, मैनिफेस्ट करा जा सकता है इसमें कुछ भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, ओके, जर्नी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। मुझे आपकी एनर्जी में मुझे जो शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में अगर आपको बहुत ज़्यादा मायूसी थी या आपका बहुत ज़्यादा दिल टूटा था, आपने कोई डिसअपॉइंटमेंट देखा था या कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसने आपको तोड़ के रख दिया था, आपको डिस्टर्ब कर दिया कि आपको रात में नींद भी नहीं आ रही, आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हो, इतना ज़्यादा गंदा अटैचमेंट हो जाना किसी भी चीज़ से। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई बैड अटैचमेंट थी पास्ट में, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, कोई बैड थॉट हो सकते हैं आपके, या कोई नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। आप इससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो इस 11-11 पोर्टल के बाद। कि जो भी आपकी लाइफ में मायूसी थी, जो भी आपको एनजाइटी थी, डिप्रेशन था, टेंशन था, दिल टूटा हुआ था, चांद मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह के भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। आप देखना, आप अपने आप इस बैड चीज़ों से बाहर निकल जाओगे। किसी भी इंसान के साथ ऐसे ऑब्सेस हो जाना कि आप उससे उसके थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे, या कोई टॉक्सिक कनेक्शन होना, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको किसी ने चीट किया था, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उससे आप बाहर निकलोगे। ये आपकी एनर्जी में मेरे को शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, इतनी हिम्मत आ रही है आपके अंदर कि अब आप इतने पावरफुल हो जाओगे। और ये सिर्फ हिम्मत आ रही है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, भगवान से कनेक्ट करने के बाद, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बाद, अपने आप को हील करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद। यस, आपके अंदर वो दहाड़ने वाली एक शक्ति आते हुए देख रही हूँ कि आप अब खुद एक बहुत ही पावरफुल इंसान बनने वाले हो, शेर की तरह तरह कहते हैं ना, दहाड़ लगाने वाले हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है इस 11-11 पोर्टल के बाद। मुझे ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारा करेज, जितने भी चैलेंजेस थे उसको फेस करके बाहर निकलना, उससे आगे बढ़ना, ये आपका बहुत बड़ा ब्लेसिंग साबित होने वाला है इस 11-11 पोर्टल के बाद। बहुत सारा ट्रैवल करना, कि मैं अपने आप को लाइट हार्टेड रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए ट्रैवलिंग करूँगी। आप बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हो, आप ना घूमोगे बहुत ज़्यादा, ये मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है। वैसे तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए, 11-11 पोर्टल के बाद आप बहुत सारा घूमने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो, बैड अटैचमेंट से बाहर निकलने वाले हो, अपने आप को हील करने वाले हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए फॉर पाई नंबर 2। चलिए ये देखते हैं कि ये जो 11-11 पोर्टल है, ये आपको क्या सिखा के जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं कि 11-11 पोर्टल जो है आपको क्या सिखा के जाएगा फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए बताइए महादेव कि 11-11 पोर्टल जो है, इनको क्या वो लेसन सिखा रहा है, क्या इनको सिखा के जाएगा ये पोर्टल फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पोर्टल क्या सिखा के जाएगा फॉर पाइल नंबर 2। आई होप कि आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने पाइल का चुनाव किया होगा। चलिए देखते हैं कि ये आपको क्या सिखा के जाएगा फॉर पाइल नंबर 2। ये जो 11-11 पोर्टल है, ये आपको क्या सिखा के जा रहा है फॉर पाइल नंबर 2। 11-11 पोर्टल जो है आपको क्या सिखा के जा रहा है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, फर्स्ट लेसन है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पोर्टल आपको ये सिखा रहा है कि किस तरीके से हमें अपने करियर में ही फोकस करना चाहिए। ऐसे लोग जो हमें बुली करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, उनसे हमें आगे बढ़ना और उनको नज़रअंदाज करना, उनको भाव ना देना। ठीक है, ये आपको सिखाएगा। आप करियर पे फोकस्ड हो जाओगे, सेल्फ लव में जाओगे, अपने आप से बहुत प्यार करोगे, एक फायरी एनर्जी आना, एक क्रिएटिवनेस आना, बहुत पैशनेट होना अपने काम को लेके, एक ऐसी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे जाके बैठना जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर स्पार्क है, पैशन है अपने काम को लेके, फालतू की चीज़ों पे ध्यान न देना, अपने आप में सीमित हो जाना, अपने आप पे फोकस करना, अपने आप का ख्याल रखना, अपने काम पे ध्यान देना, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलना, ये आपको सिखा के जाएगा। ठीक है, और क्या लेसन्स हैं आपके, देखते हैं। अकेलेपन से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए फाइल नंबर 2,
कि जो ये 1111 पोर्टल है, ये आपको ये सिखा के जा रहा है कि किस तरीके से हम अकेले रह के भी अपने आप को खुश रख सकते हैं। आप अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। आप सोलो ट्रिप कर सकते हो, ये आपको सिखा के जाएगा कि आप सीखोगे कि यार अकेलापन तो सिर्फ हमारे हाथ में है ना। अगर हम फील करते हैं कि मैं अकेली हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत है, तभी आपको वो चीज़ फील होगी। अगर आप अपने आप में खुश होने लग जाओगे, अपने आप पे ध्यान देने लग जाओगे, तो वो अकेलापन आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यही आप सीखने वाले हो कि हम किस तरीके से इमोशनली, अगर हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, तो किस तरीके से हम इमोशनली अपने आप को खुद कंटेंट रख सकते हैं। ये आपको वो सिखा के जाएगा 1111 पोर्टल कि आप अकेले अपने आप के साथ भी कैसे खुश रह सकते हो, अपने करियर पे फोकस कर सकते हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर सकते हो, अपने आप को और ऊंचा उठा सकते हो। ये आपको सिखा के जाएगा कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो है तो मैं खुश हूँ, वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये चाहिए था नहीं मिला तो मैं दुखी हूँ। वो ये सिखाएगा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। ये 1111 पोर्टल आपको ये सिखा के जाएगा, ठीक है, कि ये जो अकेलापन हम महसूस करते हैं ना, वो हमारी वजह से हम महसूस करते हैं कि आपके पास जो है आप उसको नहीं देख रहे हो, ठीक है, जो नहीं है उस पर ध्यान है। आप इस कार्ड को ही पहचानो, इसको देखो कि यहाँ पे 2 कप्स रखे हुए हैं और 3 कप्स गिरे हुए हैं। तो ये पर्सन के पास ऑलरेडी कुछ है, लेकिन वो उसको देखना ही नहीं चाहता है। जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर ध्यान है। तो अब आप ऐसे कन्वर्ट हो जाओगे कि जो है मुझे उसमें खुश रहना है, जो चीज़ नहीं है उसकी वजह से दुखी नहीं होना है। ये आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ हो गई, थर्ड चीज़ है आपका बॉन्ड। इमोशनली जो आप किसके साथ कनेक्टेड हो, ये सिखा के जाएगा कि हमारी लाइफ में फ्रेंड्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ मेरा रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है, और एक दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लॉयल होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये सिखा के जाएगा ये। और आपका रिकन ये भी दिखाएगा कि अब आप ये भी देखोगे कि आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, या आपका पार्टनर आपके पास वापस आ रहा है, या इमोशनली आप फुलफिल महसूस करोगे। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है। तो ये चीज़ें आप सीखोगे। 6 ऑफ कप्स जस्ट लाइक कि कोई अगर मेरी लाइफ में है तो वो क्यों है। अगर मेरे पास वो इंसान नहीं है बट उसके अलावा भी और लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे कज़न्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, तो उनसे भी तो मैं इमोशनली फुलफिल फील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सिर्फ एक पर्सन के ना होने से मैं बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देता। आप ना दोस्ती का मीनिंग बहुत अच्छे से जानने वाले हो, समझने वाले हो। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो आप सीखोगे, जानोगे, समझोगे, ये आपका लेसन होगा कि फ्रेंडशिप होना कितना इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत लॉयल फ्रेंड का होना लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। ये आपका लेसन होगा जो ये सिखा के जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि आपका जो पर्सनल ग्रोथ क्या होने वाली है। ये 1111 पोर्टल आपकी कौन सी पर्सनल ग्रोथ आपको देने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। फॉर पाइल नंबर 2 आपकी कौन सी पर्सनल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, जो सिर्फ और सिर्फ आप महसूस करने वाले हो, जो सिर्फ और सिर्फ आप सीखने वाले हो। फॉर पाइल नंबर 2 आपकी कौन सी पर्सनल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। फॉर पाइल नंबर 2, फॉर पाइल नंबर 2 आपकी मुझे कौन सी पर्सनल ग्रोथ दिखाई दे रही है। पेशेंस, यस, वो मैंने आपको पहले ही बोला। ये आप इंटरनली सीख रहे हो। मैंने बोला ना कि आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो उसका भी एक वक्त है, उसका भी एक सही समय है। जब उसको होना है वो तभी होगा। तो उस ड्यूरेशन में हमें कैसे पेशेंस रखना है, कैसे सब्र रखना है, और उस वक्त का बहुत अच्छे से कहीं और ध्यान लगाना है और अपने ऊपर काम करना है। पेशेंस, पेशेंस आपका सीख है, मतलब सब्र, सब्र रख लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। तो पेशेंस आप खुद सीखोगे, जो आप खुद महसूस करोगे कि चांद में तो ऐसा कन्वर्ट हो गया कि जहाँ मुझे हर चीज़ की बहुत हरी थी कि अभी चाहिए, अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा चांद, ये क्यों नहीं हो रहा, या वो क्यों नहीं बात कर रही है, क्यों नहीं रिकन्सिलेशन हो रहा, क्यों नहीं मुझे वो काम मिल रहा, क्यों नहीं मुझे वो जॉब मिल रही जो मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे पेशेंस रखना आप सीख जाओगे। आप सीख जाओगे कि अगर हम पेशेंस रख लेते हैं तो हमें एक ना एक दिन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो पेशेंस आप रखते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी 1111 पोर्टल आपको क्या ब्लेसिंग देने वाला है, ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपकी। फॉर पाइल नंबर 2
पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं? ये 1111 पोर्टल जो है पाइल नंबर 2 को क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, हम ये देख लेते हैं। फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है इस 1111 पोर्टल में, जो ये 1111 पोर्टल देगा आपको फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की क्या ब्लेसिंग्स है? फर्स्ट कार्ड है ट्रुथ। आपको बहुत सारी सच्चाई के बारे में पता लगना। ये सच्चाई अपने बारे में भी है, बाहर के लोगों के बारे में है, इस दीन दुनिया के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, उस सब्र के बारे में है, जो सब्र आपने रखा, जो पेशेंस आपने रखा, उस हायर पावर के बारे में है। ये ट्रुथ आपको, जो सच्चाई आप ढूंढ रहे हो अपने लाइफ की, अपने उलझनों, आप जिस पे उलझन में हो, वो क्यों है, वो सच्चाई आपको पता लगने वाली है। कोई सच आपके सामने आएगा, बहुत बड़ा सच आपको पता लगेगा। और क्या ब्लेसिंग से 2 कार्ड अपने आप आए हैं। मटेरियल हार्वेस्ट, बहुत सारी अबंडेंस है, नया नया सामान खरीदना, कोई नई चीज़ घर में ऐड करना, कुछ भी सामान अपने घर में ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हो, मटेरियल हार्वेस्ट है। आपकी डाइट में सुधार होना, अपने आप पे ध्यान रखना, नए नए कपड़े खरीदना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नई चीज़ें, गैजेट्स आ सकते हैं। और यस, फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस तो मैं देख ही रही हूँ कि मटेरियल चेंजेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, लाइफ में लग्जरी आ सकती है, कुछ ऐसा सामान खरीद सकते हो जिसकी आप कामना रखते थे, तो वो चीज़ पूरी हो रही है, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा था, वो फाइनेंसेस इंप्रूव होते हुए मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं ब्लेसिंग्स में। और क्या आ रहा है ब्लेसिंग में? इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत इंट्यूटिव, और लव बिगिंस का कार्ड है। यस, रिकन्सिलेशन मैंने बताया था कि वो प्यार की जर्नी शुरू हो रही है, आपकी उस प्रेम की जर्नी शुरू हो रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। उसके साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, आपकी अंतर आत्मा आपको बहुत गाइड करेगी। ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अब इस पोर्टल के बाद से जो आपका मन कहेगा वही होगा, और आपको उसे भरोसा रखना पड़ेगा। ट्रस्ट करो अपने इंट्यूशन की पावर को, जो इंट्यूशन कहेगी वही ठीक होगा। ये मुझे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आते हुए दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 2। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपको ओवरऑल और क्या मिल रहा है इस 1111 पोर्टल से। ओवरऑल और आपको क्या मिल रहा है? 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला कि आपको भरोसा रखना था ना, तो इसीलिए आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। आपको मैनिफेस्टेशन करने के लिए कहा जा रहा है, या आपने कोई बहुत पहले कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, जिसके लिए आपने सब्र रखा था, वो चीज़ आपको मिल रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी कोई एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, जो आप बहुत पहले से चाहते थे, वो हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू बिगनिंग्स, बहुत एक सॉलिड न्यू बिगनिंग है। कहीं से धन लाभ हो रहा है, या तो नए करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है ओवरऑल। कहीं पे कमिटमेंट में जा सकते हो, रिलेशनशिप का सीरियस होना भी मुझे दिखाई देता है। और एस ऑफ पेंटिकल, कोई नया नया जॉब का ऑफर हो सकता है, कोई कंसीव कर सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्रमोशन हो सकता है आप लोगों का, कि प्रमोशन हो जाए। और क्या आ रहा है ओवरऑल? द सन का कार्ड है, नेम फेम, रिकॉग्नाइजेशन, प्रसिद्धि मिलना। कंसीव तो है ही, डेफिनेटली श्योर हो गई मैं कि कंसीव हो रहा है। और इंजॉयमेंट आना, हैप्पीनेस आना, मेजर अरकाना का कार्ड है बेसिकली। और ये एस का कार्ड है, तो डेफिनेटली नई शुरुआत है। बहुत सारी खुशियाँ आपके टूवर्ड्स आ रही हैं, बहुत सारा जॉय आ रहा है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। जो ओवर थिंकिंग थी वो आपकी अब ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये 1111 पोर्टल आपको ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो है वो दे के जा रहा है। तो आई होप पाइल नंबर 2 आप लोगों की ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतज़ार करें। बहुत जल्दी नया चैनल लॉन्च होने वाला है, और मैं उसका जो लिंक है आपको कम्युनिटी पोस्ट से भी दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग और रिलेशनशिप्स के बारे में ही राशियों के हिसाब से और पाइल्स के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग उसमें डालूंगी। बहुत जल्दी मैं उस पर काम करने वाली हूँ, बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलेगी वो। तो प्लीज़ मुझे वहाँ भी अपना ढेर सारा प्यार दें। और यहाँ अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, वहाँ मेरे मैनेजर से बात करके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। चलिए अब आइए, अब हम बात कर लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3 कि पाइल नंबर 3 आप लोगों को
ये जो 1111 पोर्टल है ये क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है, क्या आपकी सोल सीखेगी और आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या होने वाली है, हम ये देखेंगे फॉर फाइल नंबर 3। तो जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आई होप कि आप लोगों ने अपनी जन्म तिथि के हिसाब से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चूज़ किया होगा अपना फाइल। तो ये फाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए होने वाला है। आप अपनी जन्म तिथि के हिसाब से यहाँ पहुँचे होंगे डेफिनेटली। चलिए देख लेते हैं कि फाइल नंबर 3 इस 1111 पोर्टल के बाद आपकी एनर्जी में मैं क्या शिफ्ट देख रही हूँ फॉर फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 की एनर्जीज में मुझे क्या शिफ्ट दिखाई दे रहा है ये देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 की एनर्जीज में मुझे क्या शिफ्ट दिखाई दे रहा है इस 1111 पोर्टल के बाद, ये देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए फर्स्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी द थिंकिंग मैन। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट है कि आप एक बहुत बड़े हीलर बनने वाले हो। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो हीलिंग वर्क में हो सकते हैं या ऐसा कोई काम जहाँ पे आप लोगों को हील करते हैं, तो वो पावर्स आपकी और बढ़ रही हैं और बहुत सारे लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे। गॉडेस वाइब आ जाना, ऐसा कि कोई भी अगर आपके पास आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो ऐसे इन्फ्लुएंस हो जा रहा है कि वो हील हो जा रहा है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जा रही है सिर्फ आपकी बातों को सुन के। तो आपके अंदर आपका ऑरा एक ऐसा गॉडेस वाइब दे रहा है, वाइट लाइट वाला ऑरा। आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा चेंज है, आपके ऑरा में मैं ऐसा बदलाव देख रही हूँ जहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो हील हो जा रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो और किसी को अपना दिल देना चाहते हो, आप वेट कर रहे हो, किसी से बहुत प्यार करते हो और उनका वेट कर रहे हो, अपना दिल थाम के बैठे हो उनको देने के लिए और आप रेडी हो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। और कोई पर्सन भी है जो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप एक लविंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में इस 1111 पोर्टल के बाद, कि यस आप किसी को अपना दिल देना चाहते हो, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो या किसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी में शिफ्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इसी टाइप का मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई पर्सन भी है जो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि कैसे बढ़ा जाए, आगे क्या किया जाए, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ को लेके, आगे करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, कुछ नॉलेज गेन करना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है फॉर फाइल नंबर 3। चलिए अब ये हम देखते हैं कि ये जो 1111 पोर्टल है ये आपको क्या सिखा के जाएगा फॉर फाइल नंबर 3। हम ये देख लेते हैं कि 1111 पोर्टल जो है आपको क्या सिखा के जा रहा है फॉर फाइल नंबर 3। ये जो 1111 पोर्टल है ये फाइल नंबर 3 को क्या सिखा के जा रहा है फॉर फाइल नंबर 3। ये 1111 पोर्टल जो है ये क्या सिखा के जा रहा है फॉर फाइल नंबर 3। ये 1111 पोर्टल जो है ये क्या सिखा के जा रहा है फॉर फाइल नंबर 3। 4 ऑफ कप्स, वो ये सिखा के जा रहे हैं कि यस आपको हमेशा अटेंटिव रहना है कि जब भी यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना। ये सिखा के जाएगा कि आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करी उसके पीछे रीज़न आप खुद थे, ठीक है। और ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपको एक चीज़ ये सिखा के जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत लोग आपसे प्यार करने वाले हैं। अगर कोई एक इंसान के पीछे आप थोड़ा-सा परेशान हो या कोई पर्सन है जो आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक चीज़ मिसिंग है आपकी लाइफ में, तो आप उसके चक्कर में बाकी चीज़ें नहीं देख रहे कि आपके पास और भी तो बहुत कुछ है। ये वाली ज़्यादा वाइब है कि आप ये सीखोगे कि किसी एक चीज़ की वजह से मेरे पास और जो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, मैं उस पे ध्यान ही नहीं दे रही।
कि मैंने तो बस ठान लिया कि नहीं, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए। जो जिद्दीपन है ना, आप उसको छोड़ दोगे। जो जिद है ना आपकी, जिद से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो कि जिद आपकी खत्म होने वाली है, कि नहीं, मेरे पास और भी चीज़ें हैं जो मुझे इमोशनली बहुत हैप्पी कर रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आपके पास और भी बहुत लोग हैं जो इमोशनली आपसे अटैच है। तो किसी एक पर्सन की वजह से अपनी लाइफ में डिसकंटेनमेंट फील करना, उससे बाहर निकलोगे। ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है। और क्या लेसन है? 2 ऑफ कप्स। यस, प्यार प्यार सीखने वाले हो, और पार्टनरशिप सीखने वाले हो, कोलैबोरेशन में काम कैसे किया जा सकता है, टीम वर्क भी आप कर सकते हो। ये पोर्टल आपको ये सिखाएगा कि यू आर वेरी गुड इनफ इन डूइंग वर्क इन टीम वर्क, कि आप टीम वर्क में भी काम कर सकते हो। ये दिखाई दे रहा है कि येस, आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हो, चाहे बिजनेस पार्टनर, चाहे लव पार्टनर। आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप एक बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हो, जहाँ पे आप बहुत लॉयल रह सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। और ये भी मुझे यहाँ पे लेसन दिख रहा है कि एक ऐसा इंसान जो अभी तक आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपका प्यार नहीं समझ पा रहा था, तो वो आप समझेगा। वो आप सीखने वाले हो कि देखो, वो हुआ, वो चीज़ आई मेरे पास, ये दिख रहा है मुझे। और है नाइट ऑफ कप्स। यस, ये आप यही सीखने वाले हो कि जो ये मेरे को मोस्टली ऐसा दिख रहा है ना, कि जो पर्सन अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहा था आपके ऊपर, वो वापस आ रहे हैं आपके पास, प्यार कर रहे हैं आपसे। अब ये सीखोगे कि हाँ, लोग चेंज होते हैं, वक्त दो उनको, चीज़ें बदलती हैं, वो बदलाव देखोगे, ये सीखोगे आप। ये लेसन है आपका। या आप अगर किसी का वेट कर रहे हो, किसी के बारे में सोचो, तो वो आ रहे हैं आपके पास। ये लेसन है, मतलब ये लेसन ही आपका ऐसा है कि अभी तक जो इंसान मतलब मेरे को भाव नहीं दे रहा था, या मेरे प्यार को नहीं समझ रहा था, अपनी जिद में ही बैठा हुआ था, वो वापस आ रहे हैं। वो भी बदल सकते हैं। सिर्फ वक्त लगता है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग रहे हो, या अभी आप लोग के बीच में उतनी बातचीत ना होती हो, थोड़ा सा सेपरेशन हो, तो वो आ रहे हैं। यही लेसन है कि आप ओके, ठीक है, चीज़ें बदलती हैं। तो ये मुझे आपके लेसन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी पेंटिकल का कार्ड नहीं है, तो सारी चीज़ें बड़ी इमोशनल इमोशनल चल रही है। मैं 3 पाइल शूट कर, ये थर्ड पाइल है, 2 पाइल ऑलरेडी मैं रीड कर चुकी हूँ। कहीं भी पेंटिकल्स के कार्ड ही नहीं है, सिर्फ इमोशंस ही ओवरफ्लो हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बड़ी इमोशनल रीडिंग्स हैं ये तीनों पाइल की। चलिए, अब ये देखते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या होने वाली है, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ मुझे क्या दिखाई दे रही है, जो सिर्फ आप महसूस करने वाले हैं, आप समझने वाले हैं। आपकी आत्मिक लेवल पे जो ग्रोथ है, हम वो देखते हैं। ये 11-11 पोर्टल आपकी कौन सी पर्सनल ग्रोथ आपको देके जाएगा। फॉर पाइल नंबर 3, फॉर पाइल नंबर 3, ट्रस्ट, विश्वास, ठीक है, और इमेजिनेशन, कि जो हम चाहते हैं, अगर हम उसे इमेजिन कर लें और परमात्मा के ऊपर विश्वास रख लें, तो वो चीज़ हो जाएगी। यही चीज़ आप इंटरनली सीख रहे हो कि जो मैंने विश्वास रखा था, मुझे भरोसा था परमात्मा के ऊपर कि ये होगा चांद, वही होगा। और वो आप पर्सनली फील करोगे अंतर मन में। आपका फेथ और बढ़ जाएगा, आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। फॉर पाइल नंबर 3, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अगर किसी ने बोल दिया था आपको कि नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, वैसे नहीं होगी, ये नहीं हो सकता, और आपके अंतर मन को पता था नहीं, चांद ऐसा ही होगा, यही होगा, वो विश्वास आपका जीत रहा, आपका ट्रस्ट जीत रहा है, ये आप विटनेस करने वाले हो। वेरी वेरी लवली रीडिंग आप लोगों की। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रहा है मुझे। वही पर्सन चेंज होके आ रहे हैं आपके पास, या कोई ये बिजनेस में हो सकता है कि कोई काम था जहाँ आप चाहते थे बट वो हो नहीं रहा था, वही हो रहा है। वो चीज़ लौट के आ रही है आपके पास, जो आप सोच रहे थे वो चीज़ लौट के आ रही है। जो इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे, वो चीज़ हो रही है। कोई पर्सन कन्फेस नहीं कर रहा था, वो कन्फेस कर रहे हैं आपसे सारी चीज़ें, मन की भावनाएं बता रहे हैं आपको, उतना ही प्यार आपसे कर रहे हैं जितना आप करते हैं। फॉर पाइल नंबर 3, वेरी लवली रीडिंग, वेरी वेरी लवली रीडिंग। चलिए, अब हम ये देख लेते हैं कि ये 11-11 पोर्टल आपको और कौन सी ब्लेसिंग्स देके जाने वाला है, ठीक है। फॉर पाइल नंबर 3 आपको और कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। फॉर पाइल नंबर 3,
आपको और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ये 1111 पोर्टल आपको क्या ब्लेसिंग्स देके जा रहे हैं फॉर फाइल नंबर 3। ये 1111 पोर्टल आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही है। बहुत सारी आपकी कम्युनिकेशन अगर रुकी हुई थी वो कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत सारी बातचीत करना, रिकन्सिलेशन तो है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फॉर फाइल नंबर 3 और क्या ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस, नेम फेम, कोई सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, कोई भी काम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे क्लियर हो जाना, सक्सेस मिल रही है, लग्जरी आ रहा है, वीनस शुक्र का नंबर है 6, यस कंफर्ट आ रहा है लाइफ में, और फेमस हो रहे हो, चर्चा हो रही है आपकी, सक्सेस मिल रही है लाइफ में, सब कुछ मिल रहा है आपको, टाइम बदल गया हो जैसे आपका, एकदम से कहते हैं ना इंस्टेंट टाइम बदल जाना, वो दिखाई दे रहा है। बहुत सब्र रखा है, बहुत मेहनत करी है, तो ये वक्त आप देख रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो विक्ट्री है, प्रमोशन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में आप विक्ट्री पा सकते हो, करियर फील्ड में सक्सेस मिल सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल सकती है। तो इट्स जस्ट लाइक अ जीत रहे हो आप, जीते हो आप, जीत रहे हो, विन विन आउटकम है आपकी। ठीक है, और क्या दिख रहा है, सेक्रल चक्रा हील हो रहा है आपका। अभी आपकी अगर पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, मून साइकिल्स की अगर कोई प्रॉब्लम्स थी आपकी मंथली जो होती है, वो चीज़ हील होते हुए दिखाई दे रही है। एक क्रिएटिविटी आ रही है काम में, काम को नए ढंग से करना, नए विचार आना, न्यू आइडियाज़ आना, नया कुछ काम चालू कर देना, कोई क्रिएटिव वर्क में आ जाना, गाना सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना। सेक्रल चक्रा हील हो रहा है आपकी। इंटीमेसी वाली लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही थी वो अच्छी हो जाएगी, वो एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, क्रिएटिव वर्क होना, कुछ भी ऐसा जो जिसके लिए आपके अंदर बहुत पैशन है वो आप कर रहे हो, कुकिंग, ये सब चीज़ें करते हुए दिखाई, ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी। और क्या है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, अभी तक जो अकेलापन था वो दूर हो रहा है आपका। अकेलापन, जो अकेलापन महसूस किया आपने अपनी लाइफ में, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब रहे, आप उससे बाहर निकल रहे हो। डिस्कनेक्ट आप थे अगर पूरे वर्ल्ड से, उससे बाहर निकल रहे हो, सोशल हो रहे हो, समाज से कनेक्ट कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे, न्यू बिगनिंग्स है, नई शुरुआत है डेफिनेटली। और जितने भी ये पाइल नंबर 3 आप लोग हो ना, आप लोग पाइल नंबर 1 को ज़रूर देखना, आपका कुछ ना कुछ तो पाइल नंबर 1 से नाता है। क्यों है, वहाँ भी न्यू बिगनिंग्स थी, वहाँ भी ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड था, कि जो पर्सन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था चीज़ों को, वहीं पे नई शुरुआत है। ये पाइल डेफिनेटली आपको पाइल 1 देखना चाहिए, आपको वहाँ से भी बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। यस, आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 ज़रूर देखना, आपका कुछ ना कुछ तो रिलेशन पाइल नंबर 1 से है, ज़रूर है, जितने भी लोग पाइल नंबर 3 में हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी नई शुरुआत है, तो आप प्लीज़ जाना उस पाइल को देखना, वहाँ से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, आपका उस पाइल से ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आप डीओबीज़ भी चेक करना वहाँ पे कि पाइल नंबर 1 की क्या है, क्या पता आपका उनसे कनेक्शन हो कुछ। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में है, और आप अपनी लाइफ में स्टैंड रहो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपके लिए है अपने आप आ जाएगी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहना है। जो भी आपकी कमिटमेंट्स आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा है वो सब कुछ पूरी होंगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही क्यों है, एक बार करोगे फिर आगे क्या होगा, एक बार आपने कर लिया फिर कभी कभी करना चाहिए, लेकिन ये अभी कह रहे हैं कि अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहो, आपके साथ सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा आपको। तो बहुत सारी विजडम, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा कहते हैं ना एक हायर लेवल की विजडम आपके पास आते हुए दिख रही है, और विजडम लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, परमात्मा यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत बड़े हीलर हो सकते हो, इस काम में हो सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी बातों से हील कर देना, एक ऐसा ऑरा होना, तो ये चीज़ें हैं। आप अगर इस ऐसे रिलेटेड काम में हो तो वहाँ पे विक्ट्री, सक्सेस, नेम फेम है, आपका प्रसिद्धि है। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल और आपको क्या मिलने वाला है फॉर पाइल नंबर 3 ओवरऑल, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 को ओवरऑल 1111 पोर्टल और क्या देके जाने वाला है, थोड़ा सा और देख लेते हैं
4, पाइल नंबर 3। और आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2 ऑफ वेंट्स। बहुत सारी प्लानिंग आप किसी के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। ट्रैवल चाहते थे तो ट्रैवलिंग, क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे वक्त से ट्रैवल करने नहीं गए हो, तो ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारी प्लानिंग्स देख रही हूँ कि बहुत सारी प्लानिंग्स कर रहे हो, प्लान कर रहे हो आगे के लिए, प्लानिंग्स देख रही हूँ आपकी लाइफ में मुझे। और बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज, चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम गेन कर रहे हो। विजडम का कार्ड पहले भी था। यस, बहुत ज़्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन में कन्वर्ट हो जाना। यस, लाइफ को एक दूसरे एंगल से, जिस नज़र से आप देख पा रहे हो कोई और नहीं देख सकता। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो ढंग आपका है ना किसी चीज़ को देखने का, चांद वो ना कोई और नहीं देख सकता, वो मुझे पता है ना, क्योंकि फेथ है आपको ऊपर वाले के ऊपर भी। ये चीज़ है। यस, यू आर अ वेरी हाई सोल। मतलब ये जो पाइल के लोग हैं ना, बहुत ही मास्टर सोल हो सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। यू आर अ मास्टर सोल। वाह, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आप लोगों का। लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है। प्लानिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और यस, या किसी से आपकी मुलाकात होना और किसी के साथ मिलके प्लानिंग करना आगे अपने भविष्य की, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। यस, नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपके पास से। ये कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, क्योंकि देखो दोनों डेक से दोनों डेक से कि यही सीख रहे हो कि यस, विश्वास रखो, वो आएंगे। वही हो रहा है, वो आ रहे हैं। किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे, किसी ऑफर का वेट कर रहे थे, करियर में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो बहुत तेज़ी से आ रहा है। मे बी वो हो भी गया हो आपके साथ और आप इसको फील कर रहे हो, मे बी अभी, कि बहुत फास्ट एनर्जी है ये, विद इन 1 वीक में भी हो सकता है ये सब कुछ। तो यस, आप लोग की मुलाकात भी हो सकती है, और ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं पैशनेट तरीके से, और बहुत ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन भी हो रही है। तो ये है आप लोगों का। आप ट्रैवलिंग पे भी जा सकते हो साथ में, ये मुझे दिख रहा है। तो फाइल नंबर 3, ये है आप लोग की रीडिंग, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1111 पोर्टल आपको क्या ब्लेसिंग देके जाने वाला है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक का इंतज़ार करें। सॉरी कि मेरा आज गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, बट मैंने फिर भी ट्राई किया कि नहीं, मुझे ये रीडिंग डालनी है, क्योंकि आप लोग वेट करते हो और मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे इतना सारा सम्मान देने के लिए। और आप सब लोग सम्मान के बहुत ज़्यादा पात्र हो, और आप लोग भी उतना डिज़र्व करते हो जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। थैंक यू सो मच महादेव रंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, पार्ट बनने के लिए, मुझे अपना परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलेंगे, और मैं होप